एक लड़की ने अपने ड्रेस पर कुछ कुरानी आयत लिखवाई और उसके बाद वो ड्रेस पहनकर बाज़ार में निकल पड़ी। लोगों ने उसे पकड़कर हरेस किया और उसके बाद उससे माफ़ी मंगवाई गई, पुलिस को बुलाया गया और उसने माफ़ी मांगी कि मुझसे गुस्ताखी हुई है और मेरे ड्रेस पर आयत लिखी हुई हैं और मुझे नहीं पहनना चाहिए था ये ड्रेस। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ फीलिंग्स, जो कि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू ही अपना, मेरे ख़्याल से एक फ़र्ज़ ही है ये हमारा, हम क्या कर सकते हैं ऐसा, कम से कम भी हम जो कर सकते हैं कम से कम हम उतना ही कर लें, एक स्टेप ही उठा लें तो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा जी, तो मैं बस अपनी वीडियो के थ्रू बस एक मैसेज देना चाहती हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह से वीडियो वायरल हो रही है, तो जी इसके पीछे की हकीकत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि असल में हुआ क्या है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि एक लड़की ने ड्रेस पहना हुआ था जिस पे अरबी में कुछ लिखा हुआ था, अरेबिक कैलीग्राफी की हुई थी और उस कैलीग्राफी में लिखा हुआ था हलवा या ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था और उसका मतलब है अरेबिक में खूबसूरत, प्यारा, ठीक है? ये है उसका मतलब, ठीक है? और उस लड़की ने वो अरेबिक कैलीग्राफी वाला ड्रेस पहना हुआ था और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर भी हैं ये ड्रेसेस। तो उसने भी पहन लिया वो ड्रेस। अब वो पहनकर जब जैसे ही बाहर निकली तो उसे, हमारे पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। इतना भी उसको टाइम नहीं दिया गया या ख़ुद लोगों ने इतना भी टाइम नहीं लिया कि सोचें तो सही एक बार कि लिखा हुआ क्या है। उन्होंने उस लड़की को हरेस करना शुरू कर दिया, इवन के पुलिस तक बात पहुंच गई और उसके बाद उन्होंने उसको इतना हरेस किया और उसे फ़ोर्सफुली इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया गया कि आप माफ़ी मांगें। अच्छा, अब वो लड़की माफ़ी माँगती है आकर के, जी हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था। ज़ाहिर है वो एक प्रेशर में आ गई, लड़की यंग लड़की है, वो प्रेशर में आ गई। जब इतने सारे लोगों ने उसको हरेस किया तो वो डर गई लड़की। अगर आप पिक्चर देखेंगे, मैं यहाँ लगा दूँगी लड़की की पिक्चर, वो किस कदर डरी हुई थी लड़की। तो उसके बाद उससे जी माफ़ी मंगवाई गई है हमारे मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, कि आपने अपने ड्रेस पर कुरानी, नाउज़ुबिल्लाह, कुरानी आयात लिखवाई हुई हैं। और उस बच्ची से माफ़ी मंगवाई गई है और उसके साथ बदसलूकी बदसलूकी इन द सेंस कि उसको हरेस किया गया है, उसको डराया गया है बुरे तरीके से। उसके बाद जी फिर कहा गया कि ठीक है, हमने इसको माफ़ किया। अब जी दुख की बात है, ये एक हमारा बहुत ज़्यादा दुख का और फ़िक्र का मकाम है कि हमारी कौम के पास हम लोग बिल्कुल ही गलत राह पर जा रहे हैं। हमें हमें नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो नॉलेज पे आके, हमारे पास ज़ीरो नॉलेज होता है और हम उसके ऊपर अपनी टिप्पणियाँ देने बैठ जाते हैं और किसी एक मासूम लड़की को कितने बुरे तरीके से हरेस किया होगा। सोचें उस टाइम उस पर क्या गुज़र रही होगी। उस टाइम तो उससे माफ़ी मंगवा ली गई, अब उस लड़की से बारी-बारी कौन माफ़ी माँगेगा कि हम उसकी जो इज़्ज़त पामाल हुई, उसको जो हरेसमेंट का शिकार किया गया, उसके साथ जो बदतमीज़ी की गई, उसकी जो डिसरिस्पेक्ट की गई, उसकी माफ़ी कौन माँगेगा? कौन कौन उसका बदला देगा? अब क्या आप लोग उसका वो डर, उसका वो कॉन्फिडेंस वापस ला सकेंगे? जिस तरह से आपने उसका कॉन्फिडेंस गिराया। ये हमारा एक फ़िक्र का मकाम है, एक बहुत गहरी सोच का मकाम है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम इस तरह से, अब हम इन चीज़ों के ऊपर अपना ज़ीरो नॉलेज पे आके हम लोग अपने ज़ीरो नॉलेज के बेस पे हम किसी को भी हरेस कर लेंगे। ये है हमारे दीन के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, हमारे दीन के ठेकेदार इस तरह के लोग हैं, इनको दीन की नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल 1% का नॉलेज नहीं है इन लोगों के पास और ये बैठकर उस बच्ची से इन्होंने माफ़ियाँ मंगवाई हैं। मेरे लिए बहुत दुख की बात है और मेरे ख़्याल से कि हर लड़की के लिए इस टाइम पे, पाकिस्तान की हर एक लड़की के लिए ये दुख का मकाम है कि इस तरह से अगर कोई किसी लड़की के साथ हो सकता है तो इसका मतलब है कि हम में से कोई भी सेफ़ नहीं है। हम लोग घर से निकलते हुए 1000 बार सोचेंगी कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ इन चीज़ों पर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा शर्म का मकाम है और वो ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, मेरे ख़्याल से हमारे पड़ोसी मुल्क तक जा रही है और बहुत सारी जगहों पर जा रही है। तो मेरे ख़्याल से हमारे लिए डूब मरने का और शर्म का मकाम है कि हमारे ये जो दीन के ठेकेदार बने बैठे होते हैं, इनके पास इतना सा भी नॉलेज नहीं है कि वो किस बेस पर उस बच्ची को उन्होंने हरेस किया। उस बच्ची के ऊपर क्या गुज़री होगी उस टाइम पे जब उसके साथ इन्होंने इस कदर बदतमीज़ी की होगी और उससे माफ़ी मंगवाई होगी और उसको वीडियो में लिया है उन्होंने। सोचें वो कंफर्टेबल नहीं थी वीडियो में आने के लिए, उसको वीडियो बनाई गई, उसको वीडियो में लिया गया।
तो ये क्या दुख का मकाम नहीं है हमारे लिए? क्या ये इस पे हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या इस पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? अब उन जो बंदा मौजूद था वहाँ पर उस बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करने में, तो मेरे ख़्याल से उन सब को चाहिए कि वो आकर कैमरे के सामने मंज़र-ए-आम पर आकर माफ़ी माँगे उससे। उसको उसकी जो डिसरिस्पेक्ट की है उसके लिए उससे माफ़ी माँगे, और उसके साथ जो बदतमीज़ी की गई है उसके लिए उससे माफ़ी माँगी जाए। और मेरे ख़्याल से इसके बाद ना, आज तो बहुत ही मुझे दुःख हो रहा है, सुबह से बार-बार वो वीडियो चल रही है। आखिर मैंने तंग आकर मैंने सोचा कि अब मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा दुःख का मकाम है हमारे लिए, और मैं तो इसके बाद सेफ़ फ़ील नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। आप लोग बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर हम, इसका मतलब ये है कि हम घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचें, और हमारे साथ किसी न किसी का होना ज़रूरी है? क्या हम अकेले बाहर भी नहीं जा सकते? क्या हमारे साथ हमें इस तरह से हरैस किया जाएगा? हमें इतनी-इतनी सी बातों की वजह से हरैस किया जाएगा, और उसी टाइम पे आप उनसे कहेंगे कि माफ़ी माँगो, उसकी वीडियो बनाना आप शुरू कर देंगे, जबकि वो आपको परमिशन नहीं दे रही है उस चीज़ की कि मेरी वीडियो बनाओ। आप उसकी परमिशन के बगैर उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। मतलब कि हम अपने ही मुल्क में सेफ़ नहीं हैं, हम अपने ही मुल्क की गलियों में, सड़कों पर अब कहीं आ जा नहीं सकते हैं। अपने ही मुल्क में इस तरह का हम शिकार हो गए हैं, अपने मुल्क में, अपने घर में हम इस तरह के माहौल का, अनकंफर्टेबल माहौल में रहेंगे। नहीं, मेरे ख़्याल से अब तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और स्पेशली लड़कियों के लिए इस कदर आप लोग किस तरह से हो सकते हैं? हमारा हमारा दीन तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारा दीन तो औरतों के साथ बहुत शफ़क़त से पेश आने का हुक्म देता है। तो ये क्या, किस तरीके से हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है ये। मुझे नहीं पता कि क्या क्या एक्शन लेना चाहिए इस पर और क्या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता था मेरा एक्शन बनता है, वो मैं एक वीडियो के थ्रू अपनी फीलिंग्स बता सकती हूँ, जो मैं लीस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने वो कर दिया है, और मैं चाहती हूँ, मेरी ये डिमांड है और ये हमारा हक है कि जिस जिस बंदे ने उस लड़की की डिसरिस्पेक्ट की है, वो प्लीज़ सामने आए और उससे माफ़ी मांगे, और जो इन्होंने गलत हरकत की है उसके लिए सिर्फ उस लड़की से ही नहीं, आकर पूरी कौम से माफ़ी मांगे, और पूरी कौम से बात करें, पूरी कौम से माफ़ी मांगे, पूरी कौम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, और स्पेशली उस लड़की को इंसाफ, उसका तकाजा तो यही कहता है कि उस लड़की से ये लोग माफ़ी मांगे, क्योंकि मेरे तो सुबह से सोच ही काम नहीं करी है कि किस तरीके के लोग हैं हमारे मुल्क में, किस तरह के लोग हैं। कोई नॉलेज नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं, और जी एक वर्ड को, अरेबिक कैलीग्राफी के वर्ड को आपने नाउज़ बिल्ला कुरानी आयत से तशबीह दे दिया, और आप कह रहे हैं कि ये कुरानी आयत ड्रेस पर लिखवा के चल रही हैं। मतलब कि ये तो बिल्कुल ही हद हो चुकी है ना, हद हो चुकी है। हम मुसलमान हैं, हम कौन से मुसलमान हैं जिन्हें इतना ही नहीं पता है? हम किस तरह के मुसलमान हैं? हम ये किस तरह के हम, मतलब आप वो वहाँ पे जितने लोगों ने ये सब कुछ किया, वो क्या शो करना चाह रहे थे? वो क्या दिखाना चाह रहे थे? अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान दिखाना चाह रहे थे। दिखा दिया खुद को मुसलमान। क्या क्या कर लिया? क्या साबित कर लिया? आप कम से कम, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के थ्रू हर बंदा अपने हाथ में पूरी दुनिया लेके घूम रहा होता है। ठीक है? और अगर आप चाहते तो आप उसी टाइम पे सर्च भी कर सकते थे। मतलब हैरत तो मुझे ये हो रही है कि पुलिस भी आ गई और सब कुछ हो गया। किसी एक बंदे के पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो कम से कम सर्च कर ले कि ये है क्या चीज़। अफ़सोस का मुकाम है, अफ़सोस का मुकाम। बस जी, मैंने ये वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना था, चाहे कुछ लोगों तक ही जाए ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि जी, हमें इस तरह का अगर माहौल है हमारे मुल्क में, तो मेरे ख़्याल से हम तो सेफ़ नहीं हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।